Welcome. Let's discuss the third option through which an examiner can ask an 8 mark question. अब वो 8 मार्क का क्वेश्चन एक ऑप्शन था हमारे पास जिसमें एग्जामिनर एक जनरल क्वेश्चन पूछता है वे एग्जामिनर आस्क 4 पॉइंट्स और वो चारों पॉइंट्स बिजनेस से यानी केस स्टडी से रिलेट नहीं करता। उसका एक ऑप्शन हमने डिस्कस किया। दूसरा ऑप्शन क्या था जिसमें एग्जामिनर अगेन विल आस्क 4 पॉइंट्स बट दिस टाइम द एग्जामिनर विल रिलेट द क्वेश्चन विद द केस स्टडी, जहाँ पे हमें अपने आंसर को केस स्टडी से रिलेट करना होता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने जनरेट करी। अब ये ऑप्शन नंबर 3 जो है, इस ऑप्शन नंबर 3 में एग्जामिनर विल आस्क 2 पॉइंट्स एंड बोथ ऑफ द पॉइंट्स विल बी रिलेटेड टू द केस स्टडी। अब एग्जामिनर कोई से भी 2 पॉइंट्स पूछ सकता है, कुछ भी बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स मैथड्स टाइप, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछेगा, आपसे 2 पॉइंट्स की डिमांड करेगा। अब आपसे जब 2 पॉइंट्स की डिमांड कर रहा है तो एग्जामिनर इट मीन्स दैट ईच क्वेश्चन आपके पास जो होल्ड कर रहा है, जो कंसिस्ट कर रहा है, वो आपके पास कितने, वो 4 मार्क का होगा, यानी ये 4 मार्क फॉर पॉइंट नंबर 1, 4 मार्क फॉर पॉइंट नंबर 2। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन किस तरह पूछता है एग्जामिनर, किस तरह की क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन यूज करता है। तो देखें, टाइप सी, एग्जामिनर विल आस्क 2 पॉइंट्स, this question will be related to case study and each point will be of 4 marks for each point, यानी पॉइंट नंबर 1 4 मार्क एंड पॉइंट नंबर 2 अगेन 4 मार्क्स। तो इस तरह कितने का होगा, 8 मार्क का क्वेश्चन आपके पास हो गया। ये होगा केस स्टडी से रिलेट, इट मीन्स दैट हमें आंसर लिखते वक्त भी केस स्टडी से रिलेट ही करना है, रेफरेंस डेवलप करना जरूरी है। तो अब देखें, एग्जामिनर विल आस्क क्वेश्चन विद वर्ड ऑफ एक्सप्लेन, लाइक 2 बेनिफिट्स पूछ सकता है, 2 ड्रॉबैक्स पूछ सकता है, 2 मेथड्स पूछ सकता है, 1 बेनिफिट 1 ड्रॉबैक पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट 2 बेनिफिट्स या वी कैन से 2 मेथड्स। तो अब आपके पास इस क्वेश्चन का मार्क्स ब्रेकअप क्या होगा, आपके पास 4 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट। पहला पॉइंट लिखेंगे 4 मार्क, दूसरा लिखेंगे पॉइंट 4 मार्क, और इन 4 मार्क्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एग्जामिनर। तो एग्जामिनर यहाँ पे आपके पास 4 मार्क्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है, लाइक यू हैव टू। तो अब 4 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह कर रहा है देखें, देर इज 1 मार्क ऑफ नॉलेज, वही सेम सिनेरियो। 1 मार्क ऑफ नॉलेज मीन्स वी हैव टू स्टेट अ पॉइंट। हमने एक पॉइंट स्टेट करा जो सवाल में इसने पूछा हमसे, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स मेथड्स, जो भी इंफॉर्मेशन वो हमसे गेन कर रहा है, हमने सिर्फ एक पॉइंट स्टेट करा। जैसे ही हम पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट स्टेट करेंगे, 1 मार्क ऑफ नॉलेज आपको मिलेगा। फिर फर्दर 3 मार्क्स के लिए हमें क्या करना है, फर्दर 3 मार्क्स के लिए हमारे पास एग्जिस्ट करेगी एक चीज, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मींस एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट। हम क्या करेंगे, पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, एंड विथ द रेफरेंस टू द केस स्टडी। और उसका रेफरेंस हम किससे डेवलप करेंगे, केस स्टडी से डेवलप करेंगे। यानी कि हमारी जो भी एक्सप्लेनेशन होगी इट शुड बी रिलेटेड विद द केस स्टडी। सेम वही सिनेरियो जो हमने 8 मार्क के सेकंड पॉइंट में किया था, या हम पेपर 1 पार्ट सी और डी में करते हैं। पॉइंट की एप्लीकेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, पॉइंट को समझाते हैं, एक्सप्लेनेशन जनरेट करते हैं और उसको हम रिलेट करते हैं विद द केस स्टडी। तो सेम वही प्रैक्टिस हमें यहाँ भी कंटिन्यू करनी है, हमें पॉइंट को भी केस स्टडी से रिलेट करना है। तो जैसे ही हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो एप्लीकेशन के ऊपर एग्जामिनर क्या करेगा, हमें +1 देगा ऑफ एप्लीकेशन। तो अभी तक 2 मार्क हुए, फर्दर 2 मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, तो फर्दर 2 मार्क्स के लिए यू हैव टू वर्क ऑन, देयर आर 2 मार्क्स ऑफ एनालिसिस।
एनालिसिस मींस वही सेम प्रैक्टिस जो हम पेपर वन में करते हैं, मींस पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, कि बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट या रिजल्ट क्रिएट हो सकता है ऑफ योर स्टेटेड नॉलेज। आपने जो नॉलेज लिखी, जो बेनिफिट लिखा, जो ड्रॉबैक लिखा, जो भी नॉलेज आपने प्रोवाइड की, आप क्या उस नॉलेज से क्या पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस क्रिएट होगा, क्या रिजल्ट क्रिएट होगा। तो हमने इम्पैक्ट लिखा, रिजल्ट लिखा ऑफ आवर स्टेटेड नॉलेज, दैट विल बी नोन एज एनालिसिस। अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या कर रहा है, यहाँ पे एग्जामिनर आपको कितने मार्क्स दे रहा है, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है एनालिसिस के। अब 2 मार्क्स एनालिसिस के हैं, इट मीन्स दैट हमें क्या करना है, हमें एनालिसिस लिखते वक्त मेक श्योर करना है कि हम एक डिटेल इम्पैक्ट या डिटेल एनालिसिस क्रिएट करें, क्योंकि जब हम डिटेल एनालिसिस डेवलप करेंगे तो तब जाके हमें मार्क्स गेन होंगे। और डिटेल एनालिसिस का मतलब क्या होता है आपके पास, डिटेल एनालिसिस मींस, समझेगा इसको थोड़ा सा, वी आर टॉकिंग अबाउट अ चेन ऑफ analysis. A chain of analysis means there should be a sequence of impacts on the business. A sequence of impact होने चाहिए, एक impact उससे further impact। अभी sequence of impact किस तरह बनेगी, तो एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे examiner is asking for the benefits of training, तो मैंने बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग के लिए नॉलेज स्टेट करी, नॉलेज ग्रीन से आएगी हमारे पास। तो देखिएगा मैंने लिखा इट increases business efficiency। मैंने क्या बोला, हमारे पास बिजनेस एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो जैसे ही मैंने लिखा कि इट विल इंक्रीज बिजनेस एफिशिएंसी, तो आपको मिलेगा ये नॉलेज का पॉइंट। अब इससे रिजल्ट ऑन अ बिजनेस क्या आएगा, इससे हमारे पास इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस क्या आएगा, अब हम उसकी बात करते हैं। क्योंकि हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, हम इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो देखें आपके पास इसका पॉसिबल रिजल्ट क्या बन सकता है। Whenever a business will increase its efficiency, so possibly it will result in reducing the average cost। ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास हमारी पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हमने वो लिखा एक पॉइंट कि हमारे पास क्या होगा, एवरेज कॉस्ट कम होगी। अब इससे फर्दर सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। Therefore, the business can increase its profit margins। तो ये देखें क्या हुआ, एक सीक्वेंस ऑफ इम्पैक्ट डेवलप हुआ। एक इम्पैक्ट, उसकी वजह से दूसरा इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस, एक रिजल्ट, उससे दूसरा रिजल्ट ऑन अ बिजनेस। तो हमें क्या करना है, हमें 8 मार्क में इसी तरह चेन ऑफ एनालिसिस क्रिएट करनी पड़ती है। क्योंकि जब मैं चेन ऑफ एनालिसिस क्रिएट करूंगा तो ये होगा हमारे पास लेवल 1 एनालिसिस, जिसको यू कैन ऑल्सो से एनालिसिस। और ये क्या है आपका लेवल 2 एनालिसिस, you can also call it developed analysis। ठीक है भाई। तो अब आप देखें, जब मैं लेवल 1 एनालिसिस या सिंपल एनालिसिस करूंगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, 1+1 देगा मुझे। और जैसे ही मैं लेवल 2 एनालिसिस पर मूव करूंगा, यानी डेवलप्ड एनालिसिस पे जाऊंगा, तो आई विल गेट अनदर 1 मार्क ऑफ एनालिसिस। तो इस तरह आपके इस पार्ट में 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स गेन हो सकते हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वापस से देखें आप, मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। देर इज 1 मार्क फॉर नॉलेज, पॉइंट लिखने के।
1 मार्क्स ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट को एक्सप्लेन करना विद रेफरेंस टू केस स्टडी, और 2 मार्क्स आर फॉर एनालिसिस, यानी कि अ सीक्वेंस ऑफ इम्पैक्ट, अ चेन ऑफ एनालिसिस ऑन अ बिजनेस। एक इम्पैक्ट, उससे फर्दर इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। तो आपके पास इस तरह 4 मार्क्स पर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ ली, अब एक आंसर अटेम्प्ट करते हैं ताकि हमारे पास फर्दर अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो। तो हम उसी केस स्टडी को गो थ्रू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमने स्टार्ट की थी विद द नेम ऑफ सफारी एडवेंचर्स SA। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास ऑफ 8 मार्क्स, इन विच एग्जामिनर इज आस्किंग, लेकिन 8 मार्क का ये रहा, थोड़ा सा क्रॉप ज्यादा हो गया, और एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर 2 पॉइंट्स एडवांटेज। अच्छा, सवाल को पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू टोकुम्बू ऑफ बीइंग अ सोल ट्रेडर। अगर टोकुम्बू एक सोल ट्रेडर है तो उसको एक बेनिफिट क्या है और एक ड्रॉबैक क्या है, ये दोनों चीजें हमें बतानी इस आंसर के अंदर। तो देखिए, अब हम लोग आंसर लिखने पे मूव करते हैं। देखिए, सोल ट्रेडर के क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे पास आते हैं सोल ट्रेडर के। लाइक क्या होता है? सबसे पहला बेनिफिट क्या है हमारे पास? हाई बिजनेस सीक्रेसी। नंबर 2 क्या है? नो प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगी, जो भी प्रॉफिट होगा हम खुद एंजॉय करेंगे, खुद अर्न करेंगे। इसके अलावा तीसरा क्या हो सकता है? कैन इजीली ऑप्ट बिजनेस डिसीजंस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनीवन एल्स। इसी तरह हमारे पास सोल ट्रेडर ऑपरेट करें तो कोई लिमिटेशंस भी, कुछ ड्रॉबैक्स भी। तो क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं हमारे पास? आपके पास एक आती है सबसे पहले, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसके अलावा और क्या लिमिटेशन आती है हमारे पास? इफ वी विल एस्टैब्लिश अ सोल ट्रेडर बिजनेस, तो वी कैन से नो लॉस शेयरिंग, नो शेयरिंग ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है भाई, ये हमने तीन तीन बेनिफिट ड्रॉबैक्स लिखकर टॉपिक को रिकॉल कर लिया। अब हम आंसर अटेम्प्ट करते हैं ताकि हमारे पे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो कि आपके पास ऑफ 8 मार्क क्वेश्चन। तो सबसे पहले नॉलेज क्या लिखा हमने? एडवांटेज, सिंपल, नो प्रॉफिट शेयरिंग। हमने सिर्फ ये लिखा नो प्रॉफिट शेयरिंग, और एक बच्चे ने इससे ज्यादा आंसर कुछ भी नहीं लिखा। इतना लिखकर वो थक गया। तो क्या होगा? उसके थकने पे भी एग्जामिनर उसको 1 मार्क दे देगा ऑफ नॉलेज का। 1 मार्क उसने अचीव कर लिया। अब फर्दर 3 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन एंड इम्पैक्ट्स ऑन द बिजनेस। तो देखिए भाई, प्रॉफिट शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा, और हमें मेक श्योर करना है जो भी आंसर हो हमारे पास, इट शुड बी रिलेटेड प्रॉपरली विद द केस स्टडी। क्योंकि केस स्टडी से जितना प्रॉपर रेफरेंस डेवलप करेंगे, जितना इफेक्टिव हमारा रेफरेंस डेवलप होगा, वहां पे एग्जामिनर हमें मार्क्स एलोकेट करेगा, मार्क्स अलॉट करेगा, हमारे पास मार्क्स अचीव हो रहे होंगे। तो हमें मेक श्योर करना है कि भाई हमने केस स्टडी से रेफरेंस डेवलप करना है। तो देखें, अब केस स्टडी के वर्ड्स हम लोग के पास कौन कौन से सुटेबल हो सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार केस स्टडी पे आते हैं। हम्म, तो ये सफारी वाइल्ड, वी कैन टॉक अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, टूरिस्ट टू व्यू वाइल्ड एनिमल्स। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट टारगेटिंग हाई इनकम ग्रुप थ्रू स्टेइंग इन लग्जरी होटल्स। इवन कुछ फाइनेंसेस की भी तो बात करी हुई है, ये देखे ना। एवरेज कॉस्ट, ये हमने प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए तो याद आ रहा है कुछ। इसी तरह प्राइस पर टूरिस्ट, इन इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सकते हैं आसानी से, तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, अब रेफरेंस डेवलप करता हूँ मैं केस स्टडी से, और एप्लीकेशन कंस्ट्रक्ट करता हूँ अपने ही पॉइंट की। क्या पॉइंट है हमारे पास? कि हमारे पास नो प्रॉफिट शेयरिंग। तो देखें एक्सप्लेनेशन पे। नाम क्या बड़ा मुश्किल है इनका भाई।
Tocumbo can easily enjoy all of the profit from from trips of from trips that he will offer to high income ग्रुप्स। हाई इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहा था, जहां पे वो क्या कर रहा था, लग्जरी होटल से रिलेटेड बात कर रहा था। तो देखें, हाई इनकम ग्रुप, और मैं केस स्टडी से फर्दर रेफरेंस डेवलप करता हूँ। प्राइस था, एवरेज कॉस्ट $400 पर, और मल्टीप्लाई बाय 10 आ रहा है, ठीक है। हाई इनकम ग्रुप enjoy all the profit, which I can enjoy the profit from the trips that he will offer to high income group, as he is the sole owner of SA. It means that $400 per tourist will be earned by him. This will lead to increasing his motivation towards the business, towards SA, towards SA, which will further increase retained profit for the business in future। अब देखें, हमने ये आंसर लिखा है, जहां पे हमने क्या बात करी, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन। Tokumbo can easily enjoy all of the profit from the trip that he will offer to high income group। एक ये केस स्टडी से मैंने रेफरेंस डेवलप करा कि जितना भी प्रॉफिट होगा सर्विसेज ऑफर करके हाई इनकम ग्रुप को, ये अकेला एंजॉय करेगा, अकेले मजे करेगा इस चीज के। आगे देखें, as he is a sole owner of SA, it means that $400 per tourist will be earned by him। अगेन मैंने केस से रेफरेंस डेवलप करा, जहां पे $400 की बात की। तो $400 कहाँ से लाया मैं? तो $400 की अमाउंट यहाँ से आई है, जहां पे देखें, एवरेज कॉस्ट पर टूरिस्ट हमने कैलकुलेट किया था, और आपके पास प्राइस पर टूरिस्ट ये मेंशन है इसके अंदर। तो 2400 माइनस 2000, तो $400 पर टूरिस्ट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ये तो हमने प्रॉफिट की वैल्यू खुद निकाली थी, तो वो हमने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे जितना भी येलो हाईलाइटेड और ब्लू हाईलाइटेड है ना, ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमने पॉइंट को एक्सप्लेन करा है। कौन से पॉइंट को? इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है भाई। और एक्सप्लेनेशन में हमने केस स्टडी से रेफरेंस कहाँ डेवलप करा, ये दोनों आ गए वापस। तो यहाँ पे वी गॉट 1 मार्क ऑफ एप्लीकेशन। तो अभी तक कितने मार्क्स हुए हमारे पास? 2 मार्क्स हमने अचीव करे। तो अब देखें, एनालिसिस इम्पैक्ट रिजल्ट्स ऑन अ बिजनेस। तो देखें, जब अकेला सारा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो आप, तो पॉसिबली आपकी मोटिवेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो हमने वही लिखा, इंक्रीजिंग हिज मोटिवेशन टूवर्ड्स ऐसे, बिजनेस के टूवर्ड्स मोटिवेशन लेवल ऑफ टोकोम्बो इंक्रीज होगी। भाई प्रॉफिट आप अकेले एंजॉय करो तो मोटिवेशन लेवल आपका इंक्रीज होगा, ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। तो एनालिसिस +1,
इसी तरह फर्दर इम्पैक्ट, जब आप मोटिवेटेड हो गए तो आप क्या करोगे, बिजनेस के प्रॉफिट्स को ज्यादातर री इन्वेस्ट करोगे। और जब ज्यादातर अमाउंट को री इन्वेस्ट करोगे इट मींस दैट आपके पास आपके बिजनेस में रिटेन अर्निंग ज्यादा अवेलेबल होगा। या हम इसको और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, विच विल फर्दर इंक्रीज finances in future due to more amount through retained profit या retained earning। तो हम ये इस तरह भी कर सकते हैं, ये आगे वाला देखिए मैंने रब कर दिया। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल। तो ये जो हमने ग्रीन में लिखा है ना, ग्रीन में, ये हमारा क्या है, इट इज और डेवलप्ड एनालिसिस फर्दर इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। ठीक है भाई। तो जैसे ही हमने फर्दर इम्पैक्ट डेवलप करा वी गॉट वन मोर मार्क ऑफ एनालिसिस लेवल 2, जिसपे +1 आ गया, या डेवलप्ड एनालिसिस भी बोल रहे हैं। तो अभी तक हमने कितने 4 मार्क्स गेन करे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ड्रॉबैक पे आते हैं। तो देखें ड्रॉबैक क्या होगा हमारे पास, देयर विल बी नो शेयरिंग ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं होगी। अगेन हमने एक सिंगल मार्क लिखा, पॉइंट लिखा, विच इज बेस्ड ऑन और नॉलेज, तो 1 मार्क हमें मिल गया नॉलेज का। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर क्यों नहीं हो रही, अब हमें वो चीज समझानी है। ठीक है भाई, देखेगा। तो हम एप्लीकेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। Tocumbo will have to manage all four tourists नहीं, all four tour guides by his own। 4 टूर गाइड्स की बात हो रही थी केस स्टडी में, 4 टूर गाइड्स हैं और 4 गाड़ियां हैं, तो उसी से रिलेटेड मैंने रिलेट कर दिया। Tocumbo will have to manage all 4 tour guides by his own because of being a single owner of SA। अब देखो हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बना ली, बट ये क्या, छोटी सी एप्लीकेशन में हमारे पास पूरी प्रॉपरली हमारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही है और रेफरेंस टू डेवलप हो रहा है केस स्टडी। हमने बोला टोकोम्बो ने क्या करना है, मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है, जो 4 टूर गाइड्स है ना उनको खुद ही मैनेज करना है। ये रेफरेंस टू केस स्टडी आ गया। क्यों मैनेज करना है अकेले भाई, क्योंकि वो ही तो अकेला ओनर है SA का, सिंगल ओनर एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो हमने ये अगेन ये क्या आ रहा है, ये जो हमने पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट की हमारे पास पूरी एक्सप्लेनेशन आ रही है, जो हमने पॉइंट लिखा है उसको हम समझा रहे हैं। और रेफरेंस टू केस स्टडी का है, ये रहा। इट मीन्स दैट वी गॉट 1 मार्क ऑफ एप्लीकेशन ओवर है। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं होंगी तो वो पॉसिबली वो ओवरबर्डनाइज होगा। ओवरबर्डनाइज होने की वजह से हमारे पास डिसीजन मेकिंग इनफेक्टिव हो सकती है। इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉम्प्रोमाइज होगी, क्वालिटी ऑफ सर्विस खराब हो सकती है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखें वही चीजें लिखते हैं हम लोग। तो इम्पैक्ट देखें, दिस will lead to increasing work burden on टोकम्बो। वर्क बर्डन टोकम्बो में इंक्रीज हो रहा है, which will affect his decision मेकिंग। क्या हुआ, जब वर्कलोड टोकोम्बो पे इंक्रीज होगा तो उसकी डिसीजन मेकिंग नेगेटिवली अफेक्ट होगी, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो हमने वही चीज लिखी। अब इससे फर्दर इम्पैक्ट क्या आ रहा है, फर्दर रिजल्ट देखेगा, विच विल
further lead to affecting quality of his tour services। जिससे क्या होगा, जिससे क्वालिटी ऑफ टूर सर्विसेज क्या होगी, अफेक्ट होगी, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो देखिए भाई, हमने क्या लिखा, इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस क्या लिखा, रिजल्ट ऑन अ बिजनेस क्या लिखा। दिस विल लीड टू इंक्रीजिंग वर्क बर्डन। बिजनेस पे वर्क बर्डन हमारे पे इंक्रीज हो रहा है। किस पे, टोकम्बो वैसे सोल ट्रेडर है ना, तो सोल ट्रेडर के ऊपर जो इम्पैक्ट लाएंगे वो इम्पैक्ट बिजनेस पे भी आ रहा है, क्योंकि ये एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। तो वही चीज होगी ना, वापस हमने सोल ट्रेडर पे इम्पैक्ट डाला तो ऑटोमेटिकली दैट इम्पैक्ट विल बी ऑन बिजनेस एज वेल, विच विल अफेक्ट हिज डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या, एक सिंगल इम्पैक्ट आया, विच इज एनालिसिस लेवल 1, विच मीन्स दैट वी गॉट 1 मार्क ऑफ इट। फर्दर इम्पैक्ट देखें, which will further lead to affecting quality of his tour services। जिससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ टूर सर्विसेज हमारे पास खराब हो रही है, दैट इज एनालिसिस लेवल 2 वेयर वी गॉट 1 मोर। तो इस तरह आपके पास 4 मार्क्स पर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इन दिस क्वेश्चन, नॉलेज, एप्लीकेशन एंड 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस।